अस्सलाम वालेकुम क्लास। एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर मंदरजा झील हमजाद मसावातों के हल सेट मालूम करें। इंग्लिश में कहते हैं कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। अब हमारे क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि किस मेथड से सॉल्व करें और कौन से मेथड अप्लाई करें। यू आर फ्री, आप जिस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 3 तरीके से मैं एक ही क्वेश्चन यहाँ पे उठाऊंगा और तीनों तरीके से सॉल्व करूँगा और वही आंसर आएगा, और जो आपको बेस्ट लगे आप वही फॉलो करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन हल करते हैं। चलो कौन सा उठाते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 उठाते हैं। 3x - 2y इज इक्वल टू 5/2, 2x - 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहले इसे हम सिमिलर इक्वेशन का सॉल्व करते हैं कि इसे नंबर देते हैं मसावात नंबर 1, मसावात नंबर 2, यानी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए 3x, यहाँ पे देखिए 2x, और यहाँ पे 2y, यहाँ पे -3y, दोनों माइनस के हैं। तो हम ऐसे इक्वेशन में एक को फिनिश करेंगे, यानी किसी भी एक को ख़त्म करेंगे। या आप x को ख़त्म कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, या आप y को ख़त्म कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। लेकिन शर्त ये है कि सेम बनाए। अगर आप यहाँ पर हम 3 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 होगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करूँगा और फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँगा कि x या y में से एक को ख़त्म करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2y है, तो मैं क्या करता हूँ कि इक्वेशन 1 को 3 से ज़रब देने से, ठीक है, यानी इक्वेशन 1 को 3x - 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट दे और इक्वल के साइड भी ज़रब करना है। ठीक है, 5/2, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 5/2, 3 3 9x +2 -2 3 6y इज इक्वल टू 15/2। इसे इक्वेशन नंबर दें 3, यानी मसावात नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मैं ज़रब करूँगा। इक्वेशन नंबर 2 को 2 से ज़रब देने से 2x - 3y, 0 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 के, क्योंकि दोनों साइड से ज़रब करेंगे। ठीक है, 2 2 4 +2 -2 3 6, 0 को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब देखें इक्वेशन नंबर 3 में y यहाँ पर -6 है और यहाँ पे भी -6 है। ठीक है, अब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा। ठीक है, अब मैं सब्ट्रैक्ट, आप इससे सब्ट्रैक्ट करें, इससे सब्ट्रैक्ट करें, आपकी मर्ज़ी। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? अब मैं दोनों को रखता हूँ यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 4 इज इक्वल टू 15/2, यहाँ पे 4x - 6y इज इक्वल टू 0। हम यहाँ करें सब्ट्रैक्ट, यानी तफरीक करेंगे। इक्वेशन 3 को 4 से, ठीक है, 4 से। चलो अब यहाँ पे देखिए मैं ये नीचे रखा है तो ये माइनस प्लस का है तो माइनस सब्ट्रैक्ट ऐसे करेंगे, ये प्लस का है तो ये माइनस, यहाँ पे 0 है तो ये 0 माइनस करेंगे। अब देखिए ये प्लस का, अब इस साइन को नहीं देखेंगे, किस साइन को देखेंगे? जो नीचे साइन कन्वर्ट हो गया है। माइनस का 6y प्लस का 6y, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और 5x 9x - 4x करेंगे तो क्या बचेगा? ये 5 बचेगा, विच इज इक्वल टू 15/2। ये यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में जो डिवाइड में लेके जाएंगे। अगेन टेबल लगाएं, 5 1 1 5 3 3 टाइम यानी 15, तो 3/2 x की वैल्यू क्या मिला? 3/2
2। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो ये जो x की वैल्यू, चाहे आप y की वैल्यू करें चाहे इसकी वैल्यू, इन दोनों में से किसी भी में पुट करें, चाहे यहाँ पे पुट करें आपकी मर्ज़ी, चाहे यहाँ पे पुट करें आपकी मर्ज़ी, आपको y की कीमत मिली। चलो मैं इक्वेशन 1 यानी मसावत 1 में x की कीमत रखने से, चलो ये 3/2 माइनस 2y इज इक्वल टू 5/2। अगेन मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 3 9/2 माइनस 2y इज इक्वल टू 5/2। यहाँ पर प्लस में ऑफ साइड लेके जाएंगे माइनस होगा, तो 2y इज इक्वल टू 5/2 माइनस 9/2। यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। अगर यहाँ पे देखिए दोनों टर्म सेम है तो एलसीएम हमारा वही निकलेगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 9, यहाँ पे माइनस y, यहाँ पे प्लस का 5 और यहाँ पे माइनस का 9, तो क्या बचेगा माइनस का 4। और अगर टेबल जा रहा है यहाँ पर 1 टाइम, यहाँ पर 2 टाइम, 2 to the 4, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2, ये माइनस माइनस खत्म, तो माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस 2। ये मल्टीप्लाई में यहाँ इस साइड लेके जाएंगे, डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा। 1 टाइम 2 का टेबल, तो y का वैल्यू मिला क्या है 1। तो हल सेट हमारा क्या आया, x का वैल्यू 3/2, y का वैल्यू मिला क्या 1। ये हमारा हल सेट, ये जवाब है। याद रहे अगर x और y की वैल्यू यहाँ के पुट करेंगे और चेक करेंगे, अगर 5/2 आंसर हमारा आता है तो ये हमारा आंसर राइट है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं 3 पुट करूँगा और यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करूँगा, अगर यही आंसर आता है तो हमारा आंसर राइट है। अगर इस इक्वेशन में ये मैं पुट करता हूँ, चलो 2 पे देखें, यहाँ पे 2 और x की वैल्यू क्या है 3/2 माइनस यहाँ पे 3 है और 3, y की वैल्यू क्या है 1। अब 2 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा है 3 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 3 कैंसिल, तो क्या है 0। देखिए इक्वेशन के बाद ये हमारा 0 है। तो हम चेक कर सकते हैं इसी आंसर को कि जो हमारा हल सेट आंसर हमारा जो मिला है वो राइट है या गलत है, चेक कर सकते हैं। तो ये था एक और मेथड जिसमें आप इसी कोई भी इक्वेशन 4 आप बना सकते हैं। हाँ, अगर आप x बना सकते हैं या y की तरफ y, यहाँ पे आप 6 बना सकते हैं तो यहाँ पे भी 6 बना सकते हैं। अगर मैंने क्या किया कि इस इक्वेशन पे y को विनिष्ट करने का सोचा, तो मैंने क्या किया कि पहले इक्वेशन को 3 से ज़र्ब करने से, ये मैंने 3 इक्वेशन नंबर पहला यानी मसा नंबर पहला उठाया और 3 से यानी दोनों साइड में ज़र्ब करेंगे। ऐसे नहीं कि आप इस साइड ज़र्ब करेंगे, नहीं, दोनों साइड से ज़र्ब करेंगे। आप ज़र्ब करते हैं 3 3 9 और 2 3 6, प्लस इंटू माइनस माइनस, और यहाँ पे 3 है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये 15/2। चलो ये हमारा इक्वेशन नंबर से नाम देंगे तीसरा, यानी इक्वेशन नंबर यानी मसावा नंबर 3, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे 6 चाहिए, क्योंकि y को विनिष्ट करना चाहता हूँ। तो ठीक है, तो मैंने सोचा कि इक्वेशन 2 को ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करूँ जो ये भी 6 बने। तो ये तो ऑलरेडी मैंने सोचा कि ठीक है, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6, तो 2 को इस दोनों तरफ से मल्टीप्लाई 2 2 4, प्लस माइनस माइनस 2 3 6, 0 को जैसे मल्टीप्लाई करा तो 0। ये इक्वेशन नंबर हमारा 4 यानी चौथा इक्वेशन बना है। अब देखें यहाँ पे भी 6y, यहाँ पे भी 6y, ऐसे नहीं देखिए एक जो भी है डजंट, हमें एक को ख़त्म करना है, ठीक है, एक को ख़त्म करेंगे। अब मैं सबट्रैक्ट करूँगा यानी तफरीक यानी 3 को 4 से, तो ठीक है, यानी हम पहला तीसरा वाला ऊपर रखा है और 4 वाला नीचे रखा है। अब जब सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर कंसीडर करेंगे दूसरा साइन जो हमने चेंज किया है, ऐसे समझ यहाँ पे प्लस का 6 है, यहाँ पे माइनस का 6, ये ख़त्म हो गया। यहाँ पे प्लस का 9x और यहाँ पर माइनस का 4x, ये 5x, और ये 0 जिसके के साथ तफरीक करे या कोई डजेंट अफर नहीं होगा, इसलिए सेम 15/2। यहाँ पे x के साथ 5 मल्टीप्लाई में लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, राइट साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, तो 5 का टेबल यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम, 3/2
2 ये एक्स का वैल्यू है। अब जो एक्स का वैल्यू है इन दोनों इक्वेशन में जिसमें भी एक्स की जगह पे आप एक्स रखें, आपको वाई की कीमत इंशाल्लाह मिल जाएगी। ठीक है, मैंने इक्वेशन किसी को रखा कि एक्स की कीमत इक्वेशन 1 में रखने से, यानी इस इक्वेशन में मैंने रखा तो मुझे वाई की वैल्यू क्या मिला, 1 मिला। आप इसी जो हल सेट मिला है 3/2 कामा 1, जो हल सेट मुझे मिला है एक्स का 3/2 वाई का 1 मिला है, इन दोनों इक्वेशन में रख लें। क्या ये आता है? अगर यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू 0 आता है, अगर 0 नहीं आता है इस मीन्स आपका आंसर गलत है। ये था पहला तरीके का। अब देखते हैं दूसरा तरीका और किस तरीके से सॉल्व होता है। जी, अब इसी क्वेश्चन को सेकंड तरीके से करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमें ये नहीं कह रहा है कि आप इस तरीके से करें और हल सेट मालूम करें फार्मूला के तरीके से, या कोई भी सिमल्टेनियस इक्वेशन अपने अंदाज में करें। नहीं, यू आर फ्री, आप जिस तरीके से भी कर सकते हैं, बस हमें सिर्फ हल सेट चाहिए। इनका हल सेट क्या होगा आप देखें। तो दूसरा तरीका देखें, दूसरा तरीका यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, पहले में भी ऐसे किया, इसमें भी ऐसे करेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं कोफिशिएंट मेथड, इंग्लिश में कोफिशिएंट मेथड कहते हैं, लेकिन आप सॉल्व कर सकते हैं, यू आर फ्री, जिस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप या तो एक्स को सब्स्टिट्यूट करें या तो वाई को। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक्स की कीमत अलग से चाहिए, तो मैं इक्वेशन 2 में उठाता हूँ। ठीक है, 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस में माइनस में उस साइड क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई में तो राइट साइड लेके होगा, डिवाइड में होगा। अब इसे इक्वेशन नंबर 3 देंगे। ठीक, इक्वेशन नंबर 3 पहले आप हल से लिखेंगे। दो जो क्वेश्चन गिवन है, एक का नाम इक्वेशन 1 दें यानी मसावत 1 दें, दूसरे का नाम दें मसावत 2 दें। फिर आप, ये दूसरा मेथड है। ठीक है, तो फिर आप कहीं पे भी चाहे एक्स में करें या इसमें करें, और आप जिस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं इक्वेशन नंबर 2 में कर रहा हूँ, ताकि क्योंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पे 0 है, इसलिए मुझे आसान से इसका आंसर मिल सके। तो वाई 3y माइनस में है तो राइट साइड लेंगे तो प्लस वाई का हो जाएगा। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में करेंगे अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा। ठीक है, और इसे नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इसी एस की कीमत को आप जिसमें पुट करें, चाहे 1 में इक्वेशन 1 में पुट करें, चाहे इक्वेशन 2 में पुट करें। चलो मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ ताकि मुझे वाई की कीमत चाहिए। एक्स की कीमत मसावत 1 में रखने से, ठीक है, यहाँ पे 3y/2 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, अब 3 क्योंकि यहाँ x है तो इसलिए ये x की कीमत मैंने यहाँ रखा है। 3 3 9y/2 माइनस 2y इज इक्वल टू 5/2। यहाँ पे एलसीएम निकालूंगा। ठीक है, अगर किसी नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं है तो इसमें एलसीएम हमारा 2 ही निकलेगा। ठीक है, तो 9y 2 2 4y इज इक्वल टू 5/2। अब देखिए 9y और यहाँ पे क्या है 4y, तो क्या बचेगा यहाँ पर 5y/2 इज इक्वल टू 5/2। 2 यहाँ पर डिवाइड में है तो लेफ्ट साइड डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन आप कैंसिल ना करें, उस साइड लेके जाए मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पे भी कैंसिल करते हैं, आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन बन सकता है तो आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट कैंसिल नहीं किया है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा रूल यहाँ पर डिवाइड में है तो लेफ्ट राइट साइड लिख देंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये 2 2 कैंसिल हो गया। 5y इज इक्वल टू
5, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई में तो राइट साइड लेके जाऊँगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, 5 का टेबल 1 टाइम, तो हमारा y का वैल्यू क्या मिला, 1। देखिए पहले मेथड में भी हमें y का वैल्यू 1 ही मिला था, ठीक है। अब इसी y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे जो हमने बनाया है। y की कीमत यानी मसावत इक्वेशन 3 में रखने से, ठीक है, ये इक्वेशन है 3x/y इज इक्वल टू 2। अब y की वैल्यू क्या है, 1 है, जो 3 1/2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3। देखिए x की वैल्यू क्या मिला, 3/2, x की कीमत क्या मिला, 3/2। तो हल सेट हमारा क्या हुआ, 3/2, 1। देखिए पहले तरीके से भी हमें आंसर निकाला है, ठीक है। x की कीमत 3/2, y की कीमत क्या मिला था, 1। अब तीसरे मेथड से करेंगे और अगर चेक करेंगे आप इसी आंसर को इस इक्वेशन में रख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको कैसे पता चले कि हमारा आंसर सही है या गलत है, आप x की कीमत यहाँ पर रखें और y की कीमत यहाँ पर रखें, फिर आप सब्स्टिट्यूट करें। अगर यहाँ इक्वल टू 5/2 आ रहा है तो आपका आंसर सही है, नहीं तो आपका आंसर गलत है। और यहाँ पर आप रख लें x की कीमत और y की कीमत इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो समझो आपका आंसर सही है। ये था सेकंड मेथड, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट मेथड, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, आप इसमें से बनाए चाहे इसमें से बनाए, यू आर फ्री। मैंने इक्वेशन नंबर 2 से बनाया है क्योंकि मुझे x की कीमत एक सेपरेट चाहिए, तो ये 2 यहाँ पर 3 माइनस 3y है तो राइट साइड लेके जाए तो प्लस का 3y हो गया। ये 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो गया, x सेपरेट हो गया, x इज इक्वल टू 3y/2 इक्वेशन नंबर 3। अब इसी x को चाहे आप इसमें रखें आपकी मर्जी, चाहे इसमें रखें आपकी मर्जी, यू आर फ्री, ठीक है। लेकिन मैंने इस इक्वेशन में रखा है क्योंकि मुझे एक y की कीमत चाहिए। अब x की कीमत तो ये मिला है, फिर y की कीमत मिलेगी, फिर y की कीमत फिर यहाँ रखेंगे, जैसे यहाँ पर y इज इक्वल टू 1, फिर इसी इक्वेशन को उठा के मैंने y की कीमत यहाँ पर रखा है, फिर 3/2 आंसर मुझे आंसर मिला है, ठीक है। ये था सेकंड मेथड। इंशाल्लाह अब 3 मेथड करते हैं जो आप फार्मूला के तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यही क्वेश्चन नंबर 2 ही उठाते हैं। 3x - 2y इज इक्वल टू 5/2, 2x - 3y इज इक्वल टू 0। अब इसका एक फार्मूला है, x इज इक्वल टू, ठीक है, इसे एक फार्मूला के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप। x इज इक्वल टू dm माइनस bn डिवाइड बाई AD माइनस BC, y इज इक्वल टू माइनस CM प्लस AN डिवाइड बाई AD माइनस BC। ये फार्मूला है। आप x की अलग कीमत फाइंड कर सकते हैं और y की अलग से फाइंड कर सकते हैं। अब ये a क्या है, m क्या है, n क्या है, d क्या है, ठीक है। ये हमारा a है, ये भी हमारा b है, ये c है, ये d है, ये m है, ये n है, ठीक है। याद रखें जो इक्वेशन के बाद जो भी होंगे वो पहला m होगा, दूसरा हमारा क्या होगा, n होगा। यहाँ पे पहला a b c d, जैसे अल्फ़ाबेट के सीरीज के साथ कर सकते हैं। अब देखिए a हमारा क्या है, a हमारा 3 है, b हमारा क्या है, b हमारा -2 है, c हमारा क्या है, c हमारा 2 है, d हमारा क्या है, d हमारा -3 है, और m हमारा क्या है, 5/2 है, n हमारा क्या है, n इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -2, m इज इक्वल टू 5/2, c इज इक्वल टू 2
और d इज इक्वल टू -3। अब मैं x की कीमत मालूम करना चाहता हूँ। x इज इक्वल टू d इज इक्वल टू, यहाँ पे d है पहला, d का वैल्यू है 3, चलो ये -3 रखा। अब m क्या है, m हमारा है 5/2, 5/2 माइनस b क्या है, b -2 है, यहाँ पर मैंने -2 ही रखा, ब्रैकेट में मैंने रखा। अब n क्या है, n हमारा 0 है, ठीक है, डिवाइडेड a क्या है, a भी हमारा 3 है, a भी 3, d क्या है, d -3, चलो -3, यहाँ पे माइनस है फार्मूला का। b क्या है, b हमारा -2 है, c क्या है, c हमारा 2 है, x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15/2, 0 को प्लस इंटू माइनस प्लस, 0 को जिसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 0, 3 3 सा 9, और प्लस इंटू माइनस माइनस, अब 2 2 सा 4, x इज इक्वल टू -15/2। अब इसके साथ 0 जमा करेंगे तो यही आंसर आएगा। अब इसे -9 है, -9 में +4 है तो क्या बचेगा, माइनस का 4 ही बचेगा और 5 बचेगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, 5/2 डिवाइडेड बाय 5, और इसके नीचे भी नंबर है। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, ये इट मीन्स ये डिवाइड भी है इसके नीचे, अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 1 हमारा ऊपर होगा, 5 नीचे, 5 का टेबल यहाँ पर 1 टाइम, यहाँ पर 3 टाइम, तो x इज इक्वल टू 3/2। देखिए पहले मेथड से भी x की वैल्यू 3/2 और सेकंड मेथड से भी x की वैल्यू 3/2, ठीक है। अब y की कीमत चाहिए, यही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब मुझे y की कीमत चाहिए, चलो यहाँ पर c है तो c इज इक्वल टू -c है तो -2, फिर m की वैल्यू क्या है, 5/2, 5/2, फिर प्लस a की वैल्यू क्या है 3, n की वैल्यू 0, और यहाँ पे AD - BC, a का वैल्यू भी 3 है और d का वैल्यू -3 है, b का वैल्यू -2 है, c का वैल्यू 2 है, ठीक है। अब ये देखिए 2 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करें तो -1, और 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 3 सा 9, -2 माइनस प्लस, 2 2 सा 4, यहाँ पर बचेगा -5। अब ये प्लस का 4 और माइनस का 9 तो क्या बचेगा, माइनस का 5, ये -1 कैंसिल और 5 भी कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या मिला, 1। तो हल सेट हमें क्या मिला, 3/2, 1, यही था हमारा आंसर। देखिए तीनों तरीके से यही आंसर मुझे मिला है, 3/2 और यहाँ पर 1, x की वैल्यू 3/2, x की वैल्यू 3/2, y की वैल्यू 1। आप तीनों मेथड से भी कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे। देखिए इसमें ये फार्मूला बस इस्तेमाल करना है, बेस्ट मेथड मुझे यही लग रहा है कि इसमें बस और कुछ ही नहीं करना है, बस फार्मूला लगाना है। यही फार्मूला इन सब इसमें इस्तेमाल करेंगे, ये सब क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे कि x इज इक्वल टू DM - बी एन डिवाइडेड बाई AD - BC, y इज इक्वल टू -CM + AN AD - BC। अब ABCDMN ये क्या है, ये कोफिशिएंट है, ये ABCD। अगर x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई ना हो, बस सिर्फ एक सी हो, तो समझो कि a का वैल्यू 1 है। जैसे यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है तो समझो क्या है कि ये ABC का वैल्यू 1 है, ठीक है। अगर इसमें कोफिशिएंट का कोई नंबर, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू समझो 1 है, c की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू -1 है, m की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू 5 है। अब इसी तरीके से इस फार्मूला तरीके से कर सकते हैं, तीनों तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, सॉल्यूशन सेट आप निकाल सकते हैं। देखिए तीनों तरीके से मुझे यही आंसर मिला है, जो आपको बेस्ट लगे आप उसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट मेथड ये फार्मूला के है, इसमें और कोई तरीक़ेकार भी नहीं है, इधर उधर नहीं करना है, बस ये फार्मूला है और A B C वैल्यू का
पुट करना है और आपको x की वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी, आपको x की वैल्यू यहाँ पे रखना है, y की वैल्यू यहाँ पे रखना है, यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। ठीक है, आज के लिए इस क्लास को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे।